Welcome to the new era of mathematics, NIT Mentors. Subscribe it. चलिए भाई लोगों, अब पिछली स्लाइड में पिछली क्लास में मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर बता दिया था और उसका एक आपको अच्छा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला एग्जांपल दिया था बेसिकली। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक है, ये नई चीज लाए हैं जनाब, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरे यार, ये क्या हो गया भाई? ये तो एनआईटीएन होने के नाम पे बेइज्जती हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है यार। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पूरे लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट करो इन चीज़ों में। ठीक है, मैं छोटी छोटी चीज़ों की ऐसे वीडियो बना के दे दूंगा, जब भी तुम्हें मन करे झपट से एकदम रिवाइज करो, अपने माइंड में रखो। ये चीज़ें भाई बहुत बेसिक है यार, मतलब किसी को पढ़ानी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैं इसकी एक पक्की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, आपकी ज़िंदगी भर याद रखनी चाहिए। फॉर एनी टू, ऐसे ही बोलना है भाई, पढ़े लिखे लोगो तुम थोड़ा, मेरी भी इज्जत ना डुबाओ। नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, A and B are a Cartesian product is Cartesian product is a set डॉट कर दो, ये सच दैट होता है इसका मतलब। ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी फॉर विच ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। भाई देखो, मुझे पता है ये तुम्हें घंटा समझ नहीं आने वाली ये डेफिनेशन, लेकिन मैंने लिखवा दिया है। तुम सबसे पहले देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। अब ऐसा नहीं है डेफिनेशन को भूल जाना, याद रखो दिमाग में। मतलब क्या है इसका कि कोई भी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एक सेट किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी, उनका रिलेशन कैसा है कि भाई वो ए है छोटा वाला, वो सेट ए से आना चाहिए, और जो छोटा वाला सेट बी है वो सेट, छोटा वाला एलिमेंट बी है वो सेट बी से आना चाहिए। ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स यार, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो टंग स्लिप कर रही है। ठीक है, आप उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, और इसमें आपका ए कॉमा बी नाम के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। कोई भेदभाव नहीं, ठीक है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, ये ऐसे होता है। नहीं आया समझ? ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो। सपोज मेरे पास एक सेट है ए 1, 2 और मेरे पास दूसरा सेट बी है 3, 4, ये ले लो यार, ठीक है, ज़्यादा लंबा। अब मैंने बोला ए क्रॉस बी होता है, भाई मेरे को सर ने बताया था ए कॉमा बी सच दैट, मेरे को मेरे सर ने बताया था। ठीक है, और बी बिलोंग्स टू बी। अब तुम ये मत कहना तुम्हें सिंबल का मतलब नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा कर आया हूँ भाई पिछली क्लास में, मैं नहीं जानता। ठीक है, सॉरी। तो ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मतलब ये होता है भाई। ठीक है, का मतलब ये होता है कि ए कॉमा बी है ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट ये वाला एलिमेंट सेट ए से आएगा और ये वाला एलिमेंट सेट बी से आएगा। ठीक है, तो मैं ए क्रॉस बी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है। सबसे पहले एलिमेंट 1 ले लो। अब तुम्हें पता है पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट पोजीशन का वो सेट ए से आएगा, और दूसरा पोजीशन का जो एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा। तो तुमने पहली पोजीशन का एलिमेंट ले लिया सेट ए से, अब तुम दूसरा एलिमेंट लो सेट बी से। तुम कोई सा भी ले सकते हो भाई। पहली बार तुमने 3 लिया, फिर तुमने देखा यार चौथा भी तो है, 1 के साथ 4 भी तो आ सकता है, ये भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने फिर 2 लिया, क्योंकि 2 भी तो है, 2 लिया। फिर तुमने यहाँ 3 देखा, फिर तुमने दोबारा 2 लिया क्योंकि तुमने देखा भाई 4 भी तो है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक अच्छी प्यारी भाषा में बताऊं तो समझ लो, ये सेट ए है, ये सेट बी है,
ये 1 और 2 हो गया, ये 3 और 4 हो गया, ठीक है। अब देखो जो 1 है भाई, पहली पोजीशन पे ये ए कॉमा बी है ऑर्डर्ड पेयर, तो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। हम्म तो अब देखो ये 1 जो है ये 3 के साथ जाएगा, ये 1 है ये 4 के साथ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है। अब ये 2 है ये 3 के साथ जाएगा, ये 2 है ये 4 के साथ जाएगा। तो तुमको ऐसे समझना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हें और बता देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हारा जो थोड़ा दिमाग है वो आगे बढ़ जाए। जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है भाई, प्यार से बताना, देखो ठीक है, समझते हो इन बातों को, मैं जानता हूँ। देखो जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक सेट है यार, वो एक सेट है। अब इसमें एक रूल है कि अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में अगर p है, और मेरे पास सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, वो क्यों है? तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है वो तुम्हारा p क्यों हो जाएगा। भाई इसको याद रखना, इसको दिमाग में रखो, ठीक है, इसको तुम मेमोराइज कर लो, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, मेमोराइज करो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो मैं तुम्हें इससे ही दिखा देता हूँ। मैंने जो हाल फिलहाल में एग्जाम्पल लिया था, सपोज करेंगे हम, बदल लेता हूँ इसे। अगर ए में यहाँ दो एलिमेंट है, बी में भी यहाँ दो एलिमेंट है, इसका मतलब एन ऑफ ए कितना हो गया, दो, एन ऑफ बी कितना हो गया, दो, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, दो इंटू दो इज इक्वल टू फोर, फोर सॉरी फोर दिख रहा है ना ये। अब देखो ए इसमें है कितने एलिमेंट्स, वन टू थ्री फोर, फोर एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ठीक है जो मैंने बोला वो सही है, इसका मतलब ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आप उसमें देखना, उसमें और ज्यादा समझ आएगा। देखो इसमें एक लास्ट चीज रहती है आपकी, एक नोट बना के लिखो कि अगर मेरे पास ए जो है वो एक एम्प्टी सेट है और बी मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, तो जो मेरे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी होगा, ठीक है। ये आपका पहला नोट होना चाहिए। दूसरा नोट होता है कि अगर मेरा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए आ रहा है, ठीक है, तो ये तब होगा जब ए इज इक्वल्स टू बी होगा। अब आपने बोला यार ये तो तुमने पढ़ा है नहीं, ठीक है। देखो इसमें एक बात होती है, समझने वालों को समझ आनी चाहिए कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए कॉमा बी सच दैट, ठीक है भाई, और बी क्रॉस ए का मतलब होता है बी कॉमा ए। अब भाई बी पहले है तो बी का एलिमेंट पहले आएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी जिंदगी में ये बराबर हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं, नेवर। एक कंडीशन पे हो सकते हैं जब ये दोनों आपस में बराबर, अगर भाई दोनों सेट आपस में बराबर है, ठीक है, तो ठीक है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तुम्हें थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ए को ले लो 1,2, बी को ले लो 3,4, ठीक है। भाई ए क्रॉस बी, ठीक है भाई,
बी क्रॉस है। अब बी क्रॉस है में देखो तुम अपनी गलती मत करना है, बी का एलिमेंट पहले लोगे 3,1, कॉमा बी का एलिमेंट पहले लोगे 3,1 3,2, ठीक है 4,1, 4,2 और ऐसे करके। अब तुम मेरे को बात बताओ, क्या 1,3 3,1 के बराबर है? मैंने कहा था एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, ये सेट नहीं है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना? क्या 1,4 4,1 के बराबर है? क्या 2,3 3,2 के बराबर है? 2,4 4,2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। ये तब हो सकता है जब आपका अगर ए सेट इक्वल्स टू बी सेट है, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए जो है ये आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, मैंने देखो बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, बस एक लास्ट छोटी मुन्नी नन्ही सी चीज है भाई, ठीक है, प्यार से समझो। एक ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये होता है A, B, C such that A belongs to A, B belongs to B, C belongs to C। बहुत सिंपल चीज है भाई। सपोज मैं आपको बोलूं कि सेट A है 1,2,3, भाई मैं बोलूंगा जरा निकालना जरा A क्रॉस A का जरा, तो तुम्हें पता है भाई, तो तुम क्या करोगे? वन वन बिलोंग्स 1 बिलोंग्स टू A, ठीक है। दूसरा एक सेट ले लो 1,2,3। अब देखो, अच्छा यहाँ से कट कर